नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। आज पर नगर में हुए विविध आयोजन। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज ने कार्यक्रम आयोजित कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। महिलाओं ने निकाली जन आक्रोश रैली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला दहन कर जताया विरोध। वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष। और वाराणसी पहुंचे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर बोला तीखा हमला। और अब समाचार विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के समर्थन में आजाद पार्क लहुरा बिर से आर महिला कॉलेज तक महिलाओं द्वारा एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। आर महिला कॉलेज तक महिलाओं द्वारा एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में महिलाओं ने नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी मुर्दाबाद एवं अखिलेश यादव मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रैली आजाद पार्क लहुराबीर से प्रारंभ होकर आर महिला कॉलेज तक पहुंची और पुनः आजाद पार्क आकर समाप्त हुई। समापन स्थल पर महिलाओं ने राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पूजा दीक्षित ने कहा कि नारी सम्मान के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और महिलाओं का यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही, जिससे पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश का स्पष्ट संदेश गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नेहा कक्कड़, विभव सिंह, सुरेखा सिंह, ममता सिंह, सुनीता सिंह, गंगिता मिश्रा, शिवानी सिंह, ज्योति गुप्ता, नेहा कक्कड़, साधना सिंह, रचना अग्रवाल, अनीशा शाही, सारिका गुप्ता, उषा अग्रहरी, किरण पांडे, करुणा चतुर्वेदी, अदिति सिंह, कीर्ति शर्मा, अंजू शर्मा समेत अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर विपक्ष ने देश की महिलाओं के साथ छल किया है और इस पर जश्न मनाना नारी शक्ति का अपमान है, जिसे महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान 16 से 18 अप्रैल की विशेष बैठक में लोकसभा में 3 अहम विधेयकों पर संयुक्त चर्चा हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 रहा, जिसका उद्देश्य 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना है। इसके लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक बताए गए, जो कोविड-19 के कारण विलंबित हुए। सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। हालांकि इस पर विपक्षी दलों में मतभेद उभर कर सामने आए। समाजवादी पार्टी ने धर्म आधारित आरक्षण की मांग की, डीएमके ने दक्षिणी राज्यों के हितों पर चिंता जताई, जबकि कांग्रेस ने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित रहेगा। राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया फिलहाल अधूरी रह गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम है, जबकि विपक्ष की असहमति से देश की महिलाओं में नाराजगी बढ़ सकती है। विपक्ष के लोगों ने विशेष करके अलग अलग स्टैंड लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी स्टैंड बदल दिया, वार्ता करी तब तो अलग बात थी कि बोला ठीक है, और जब चर्चा में आया तब कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, तो वो तो संविधान में प्रावधान ही नहीं है। प्रियंका जी कह रहे हैं, एक मिनट, उसके बाद डीएमके ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कोई नुकसान नहीं होगा, जो ताकत आज है, मैंने भी कहा जो ताकत आज है वही ताकत बनी रहेगी दक्षिणी राज्यों की। और किसी ने कोई स्टैंड लिया, किसी ने कोई स्टैंड लिया, और महिलाओं को अधिकार जो मिलने वाला था लोकसभा और विधानसभाओं में, उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो जश्न मनाने लगे। आश्चर्य हुआ हमें कि भाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था। 1927 से ही महिलाएं प्रयास कर रही थी। इस देश में 1927 में पहली बार एक पुणे में वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई राष्ट्रीय स्तर की, उसमें प्रस्ताव पास किया। आजादी के बाद जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था, तब इसमें बहस हुई। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तब भी ये विषय था। अब जब अधिकार मिल रहा था, तब उन्होंने मातृशक्ति के विरोध में मत किया, और मत करने के बाद वो जश्न मनाने लगे। हम उसकी घोर निंदा करते हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नारी शक्ति के मुद्दे को लेकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्नी संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाराणसी के सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी पर नारी शक्ति के मुद्दे को लेकर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि वे सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं तो अपने वाराणसी दौरे पर अपनी पत्नी यशोदा बेन को साथ लाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कराएं। वहीं उन्होंने वाराणसी के पूर्व कलेक्टर और कमिश्नर कौशल राज शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जितवाने का इनाम उन्हें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सचिव बनाकर दिया गया है। श्री राय ने कहा कि भाजपा नारी शक्ति सम्मान की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सिर्फ दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से साथ नहीं लाते हैं तो यह महिलाओं के सम्मान के दावे को कमजोर करता है। इस दौरान अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री की पत्नी की तस्वीर का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में पेश करते हुए भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन भाजपा इसे लागू करने के बजाय सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है। इनके अनुसार इससे स्पष्ट होता है कि सरकार नारी शक्ति के नाम पर देश को गुमराह कर रही है। 28 तारीख को मोदी जी का कार्यक्रम लग रहा है बनारस में, मुझे पता चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, रीना राय जी, मेरी धर्मपत्नी, मोदी जी काशीवासी भी चाहते हैं, काशी के लोग चाहते हैं कि आप अपनी धर्मपत्नी यशोदा बेन को लेकर काशी आइए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, या काशी वासियों के बीच में अपनी पत्नी को लेकर आइए। तब हम मानेंगे कि आपके अंदर भी नारी शक्ति वंदन है, नारी का अभिनंदन करेंगे, नारी को सम्मान देंगे। अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि आप नारी विरोधी हैं और नारियों का अपमान करते हैं कि आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए। और काशीवासी जिन्होंने 3 बार आपको यहाँ से चुनाव जिताया, इस बार तो जबरदस्ती आप चुनाव जीते हैं 2024 में, चोरी और बेईमानी करके जीते हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि उस समय का तत्कालीन कमिश्नर कौशल राज शर्मा पहले यहाँ से जल आयोग का सीईओ बन के गया दिल्ली में, आज दिल्ली के सबसे पावरफुल पोस्ट पर बैठा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिव के रूप में कौशल राज शर्मा को वहां पर मोदी जी ने महिमा मंडित किया, सुशोभित किया, इनाम दिया। मोदी को चुनाव जिताने का 24 का इनाम कौशल राज शर्मा को दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का सचिव बनाकर मोदी जी ने दे दिया, जिससे ये साबित हो गया कि मोदी जी काशी की जनता ने निश्चित हराया है। जिताने का काम चुनाव आयोग ने और कौशल राज बिल के अधिकारियों ने उनको चुनाव जिताया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कला मंच कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव का समय आ गया है और मौजूदा सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी का हालिया बयान सुनकर ऐसा लगता है कि उनका सिस्टम हिल गया है। तिवारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अब ऐसी सरकार बनने जा रही है जो सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब वहां काबा नहीं मां काली की पूजा होगी, जो उनके बयान का सबसे चर्चित हिस्सा रहा। तिवारी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मां, मानुष और माटी जिस नारे के साथ तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, आज उसी जनता को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और आम लोगों को अपने धार्मिक कार्यों से भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में त्यौहार मनाने तक में साजिशें रची जाती हैं और लोगों को डर के माहौल में जीना पड़ता है। तिवारी ने दावा किया कि अब राज्य की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त बनाने लगी है और कल चुनाव पहला दौर का है, 23 को, फिर 29 को है। और पश्चिम बंगाल में जो हम अभी तक हमने 25 सभाएं की हैं, फिर कल जाऊंगा, तो हमारी नज़र में देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि नेक टू नेक अभी है, लेकिन मेरी नज़र में हम लोग 15-20 सीट आगे इस समय चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि बदलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी सभा की है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने हमला करते हुए कहा यहाँ बुलडोजर नहीं रोलर चलता है, यहाँ चपटा कर दिया जाता है। तो किस तरह देख रहे हैं? अभी हम थोड़ी देर में वहाँ का रोड भी दिखाने वाले हैं
तो भैया रोडवे देख लिया तो आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि वहाँ सड़क में आपको लगेगा ही नहीं कि सड़क में गड्ढा है, ये गड्ढे में सड़क वाली स्थिति है। और मैं थोड़ी देर में उसको डाल रहा हूँ। वहाँ कहते थे ना कि माँ माटी मानुस, इसके लिए सरकार बन रही है, सब रो रहे। और इस समय जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें परिवर्तन निश्चित करके लोग देंगे। ममता दीदी का थोड़ा सा वाणी सुनिएगा तो ऐसे भी लगता है कि थोड़ा सा इसमें हिला हुआ है सब कुछ सिस्टम। तो हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें पश्चिम बंगाल को एक ऐसी सरकार देनी है जो सभी का ध्यान रखे, भेदभाव न करे, जो पहले से चले। नोएडा श्रमिक आंदोलन के नाम पर प्रदेश में जारी भीषण दमन पर रोक लगाए जाने को लेकर समाजवादी मजदूर सभा के लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नोएडा श्रमिक आंदोलन के नाम पर प्रदेश में जारी भीषण दमन पर रोक लगाने एवं कानून का राज स्थापित करने की मांग को लेकर समाजवादी मजदूर सभा के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि शासन, प्रशासन और प्रबंधन की आधुनिक गुलामी जैसी नीतियों व कार्रवाइयों के कारण विगत दिनों नोएडा में स्वतः स्फूर्त श्रमिक आंदोलन खड़ा हुआ। इसके बाद सरकार द्वारा मजदूरों के वेतन में आंशिक वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिसकी अधिसूचना जारी भी हो चुकी है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पिछले लगभग 20 वर्षों से बड़े पूंजी घरानों के लाभ के लिए श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय बना दी गई है। बेहद कम मजदूरी पर स्थायी प्रकृति के कार्यों में उनसे गैर कानूनी ढंग से जीवन भर काम कराया जा रहा है। लंबे संघर्षों के बाद प्राप्त 8 घंटे कार्य दिवस के अधिकार को समाप्त कर कार्य अवधि 12 घंटे तक बढ़ा दी गई है। मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता और वर्तमान महंगाई में उनकी आय परिवार चलाने के लिए भी अपर्याप्त है। नए श्रम संहिताओं लेबर कोड के माध्यम से श्रमिकों के पूर्व प्राप्त अधिकारों को भी कमजोर किया गया है। कार्य घंटों में वृद्धि, फ्लोर लेवल वेज लागू कर न्यूनतम मजदूरी के वैधानिक अधिकार को कमजोर करना, फिक्स्ड टर्म रोजगार में सामाजिक सुरक्षा को समाप्त करना। वर्तमान वैश्विक संकट और महंगाई ने श्रमिकों के जीवन को और संकटग्रस्त कर दिया है। श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रेड यूनियन बनाने और श्रमिक समस्याओं पर लेबर विभाग की भूमिका को बेहद कमजोर कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों द्वारा नोएडा आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश इसके बाद पूरे प्रदेश में व्यापक दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि मनरेगा मजदूर एक साल में 365 दिन होता है तो उनको 300 दिन काम दिया जाए। 70-75 दिन काम अगर आप उनको दे रहे हैं, 70-75 दिन से काम, तो वो पेट परिवार नहीं चल पाएगा। और 212 रुपया उनको रोज की मजदूरी दे रहे हैं, उनकी भी कम से कम 26,000 रुपया बढ़ा करके मासिक वेतन किया जाए और उनको भी 300 दिन काम दिया जाए। मेरी मांग सरकार से यही है कि मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। पूरे भारत में मजदूरों को 8 घंटा दिया जाए। अब आप ये याद करिए कि संसद भवन से लेकर दिल्ली से लेकर भारत की कोई भी इमारत है बिना मजदूर का तैयार नहीं हुआ है। और मजदूरों को भारत में सम्मानित करना चाहिए कि आज मजदूर हैं तो आज देश है, मजदूर है तो आज हम सुरक्षित हैं। तो मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनसे भाईचारा, उनको 8 घंटा की ड्यूटी दीजिए, 26,000 रुपया मासिक वेतन देने का काम करिए और सभी मजदूरों का सम्मान करिए। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर कपड़े का थैला वितरित किया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर कपड़े के झोले का वितरण करके सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने, गंगा को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु जनमानस से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में लोगों से अपील की गई कि हम पृथ्वी के संरक्षण हेतु जीवन शैली में बदलाव लाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना और जूट या कपड़े के थैलों को कहें हाँ। विश्व को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए की गई जागरूकता के दौरान इटली से पधारे पर्यटकों ने भी अभियान में हिस्सा लिया। जागरूकता के दौरान घाटों पर प्लास्टिक और अन्य कूड़े को साफ कर पॉलिथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त एक स्वच्छ और निर्मल भविष्य जरूरी है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, हमारी आत्मा है, जिसे प्लास्टिक और रसायनों से बचाना अनिवार्य है। गंगा को स्वच्छ रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को प्लास्टिक व अन्य कचरा न फैलाने का संदेश वर्तमान परिवेश में
न केवल अनिवार्य है बल्कि अपरिहार्य है। जागरूकता के दौरान प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, शिखा तिवारी, शगुन तिवारी सहित नमामि गंगे के स्वयंसेवक शामिल रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में बुधवार को अर्थ डे का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा वाराणसी में अर्थ डे का आयोजन 22 अप्रैल बुधवार को विद्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद के द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों ने प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण सुरक्षा, वायु गुणवत्ता आदि गंभीर विषयों से संबंधित नाट्य मंचन तथा पोस्टर व नृत्य कला का प्रदर्शन किया और धरती पर बढ़ते प्रदूषण और खतरों के विषय में लोगों को जन जागृति का संदेश दिया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद जी ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए बच्चों को प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने भी धरती पर मंडराते संकट, पर्यावरण क्षति तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को प्रकृति व पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए उत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय तथा अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रेखा यादव ने किया। आज हमारे विद्यालय में हमने हर साल की भांति इस साल भी 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया। हमारे बच्चों ने नृत्य नाटिका, लघु नाटिका, स्पीच, मॉडल के द्वारा पृथ्वी को हम कैसे बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ये बच्चों को और सबको बताया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुधवार को विश्व की बदलती व्यवस्था, भारत की भूमिका विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट IAJ के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में बुधवार को विश्व की बदलती व्यवस्था, भारत की भूमिका विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह, निदेशक अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र ने कविता के माध्यम से अपने विचार रखते हुए कहा कि तकनीकी विकास हुआ है और भौतिक विकास हुआ है। जहां 10 वर्षों से विकास हुआ है लेकिन देश में तनाव ज़्यादा है। जहां 2030 में तनाव खतरनाक बीमारी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध लोगों के दिमाग में चलता है तभी धरातल पर उतरता है। वहीं गांधी और बुद्ध ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया, जिसके कारण देश में शास्त्र की पूजा हुई परंतु शस्त्र भूल गए, जिसके कारण देश सामरिक दृष्टि से कमजोर बना हुआ है। भारत शस्त्र और शास्त्र का देश है। हम शक्ति के उपासक रहे हैं। गांधी और बुद्ध को पढ़िए, लेकिन इनके साथ ही क्रांतिकारी देशभक्त को भी पढ़ें जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने उद्बोधन में विकसित राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे व्यक्तित्व के आदमी के विकास पर जोर दिया। उनका यह भी मानना था कि गुस्सा शक्तिशालियों पर नहीं आता है, वह हमेशा कमजोरों पर ही आता है। व्यवस्था कल की हो या आज की, अच्छे आदमी का विकास करिए, क्योंकि गुस्सा कमजोर पर आता है, मजबूत पर नहीं। उन्होंने अपनी बातों को वीर रस के माध्यम से अपने विचार रखते हुए कहा कि विगत 10 वर्षों में तकनीक विकास के साथ साथ देश में तीव्र भौतिक विकास हुआ है, लेकिन देश उतनी ही तेजी से मानसिक तनाव की ओर बढ़ा है, जो 2023 तक खतरनाक बीमारी का रूप ये लाइन फिर से जो 2030 तक खतरनाक बीमारी का रूप ले लेगा। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार पांडे कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी, राजेश गौतम पूर्व निदेशक आकाशवाणी एवं प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, राम नरेश, राधा सिंह, अमन सिंह संयुक्त रूप से अपने विचारों को रखे। राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकाय अध्यक्ष, श्रमण विद्या संकाय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर राजनाथ, सामाजिक विज्ञान विभाग एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, राष्ट्रीय अध्यक्ष IAJ ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर जिनेश कुमार चंद्रभान, डॉक्टर अमित कुमार दुबे, मोतीलाल गुप्ता, मोहम्मद दाऊद, आशीर्वाद सिंह, इंजीनियर राम नरेश, डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव, विक्रम कुमार, राजू वर्मा, विक्की वर्मा, अमित कुमार पांडे, प्रकाश आचार्य, संजय कुमार पांडे, तेजस कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। स्थायीकरण की मांग को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायीकरण की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 14वें दिन भी जारी रहा। भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों का हौसला कम नहीं हुआ। लगातार बढ़ते तापमान और प्रशासनिक अनिश्चितता के बीच ये आंदोलन अब और अधिक गंभीर होता जा रहा है। धरना स्थल पर जुटे कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को दोहराते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विश्वविद्यालय की सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है।
पिछले 2 दिनों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण धरने पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दोनों को तुरंत विश्वविद्यालय के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इस घटना ने आंदोलन की गंभीरता और कर्मचारियों की स्थिति को और उजागर कर दिया है। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने इन महिला साथियों के साहस को सलाम करते हुए कहा कि इतनी भीषण गर्मी में भी वे अपने अधिकारों के लिए डटी हुई हैं। उनका यह संघर्ष पूरे आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहा है। बीते दिनों संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के 5 प्रतिनिधियों की विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ बैठक हुई। यह बैठक सुबह 8 बजे वाइस चांसलर कार्यालय में हुई, जहां कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं और मांगें विस्तार से रखी। प्रतिनिधियों ने बताया कि वे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें स्थायी किया जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा आगामी अप्रैल माह के अंत में होने वाली जूनियर क्लर्क परीक्षा को लेकर भी कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जब वे लंबे समय से विश्वविद्यालय की सेवा कर रहे हैं तो उनकी स्थिति पर पहले विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल भीषण गर्मी और कठिन हालात के बीच कर्मचारियों का यह शांतिपूर्ण संघर्ष जारी है। हम लोग जब शांतिपूर्वक हम लोग गए, हम लोग का मतलब 8 बजे हम लोग का स्टार्ट हुआ, मीटिंग बातचीत स्टार्ट हुई और उसके बाद हम लोग का ये नियमितीकरण जो था, हर वर्ग के लोग हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की सारी अपने बातें हमने कहे, सारे हम लोग ने रखा। और ये जूनियर क्लर्क की परीक्षा होने वाली है, उस संदर्भ में हम लोग बोले कि सर हम लोग का इतने साल कार्य करते हो गए, हम लोग के लिए कुछ सर सोचिए या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने कमेटी बनाई रखी है, तो उसके अनुरूप जो भी होगा भविष्य में किया जाएगा। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की मौ दत्ता बसु तथा अस्मिता राय चटर्जी का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा द्वय कलाकार मौमिना दत्ता बसु एवं अस्मिता राय चटर्जी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति नमामि शमीशानम निर्वाण रूपम तत्पश्चात पारंपरिक कथक 3 ताल द्रौपदी चीर हरण धम्मार एवं कृष्ण भजन से समापन किया। कलाकारों ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्विनी सिंह का मनोहारी उपशास्त्रीय गायन हुआ। बुधवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी के अश्विनी सिंह का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम एक गीत यमुना किनारे मोरा गांव से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात सखी सियावर की रंगीली झांकी और अंत में दादरा तुम उठो सिया श्रृंगार करो प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। इनके साथ तबले पर जयवर्धन पांडे तथा हारमोनियम पर प्रद्युम्न नौटियाल ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।